आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक नमन। आपके सम्मुख चल रही है महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियों की श्रृंखला। चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसकी अवधारणा का श्रेय जाता है विश्व शांति के प्रबल समर्थक, सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जिन्होंने पुणे में जगत का सबसे बड़ा विश्व शांति गुंबद बनाकर मानवता को विश्व शांति का एक अनूठा संदेश दिया है। महाकवि श्री वेद व्यास की आरती सभी उतारत हैं, जिनकी लेखनी से निकला ये महाकाव्य महाभारत है। बहुत दिन बीते पुरानी बात है, आज तक जो विश्वास में है। हस्तिनापुर नाम की थी एक यहाँ नगरी बड़ी, यहाँ पन्नो मोतियों की आपसे जगमग जड़ी। इस नगरी में बसी है राजाओं की कहानियाँ, पांडु की धरती पर छाई है वीरता की कलाएं। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता, वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। आप सुन रहे हैं महाभारत की वो कहानी जब कौरव पांडव दोनों युद्ध की तैयारी कर रहे थे और कृष्ण थे द्वारका में। तो दुर्योधन ने कृष्ण से द्वारका जाकर उनसे सहायता मांगने का फैसला किया। पांडवों की तैयारियों के बारे में अपने गुप्तचरों से जानने के बाद दुर्योधन ने पहले ही दुनिया के हर हिस्से में अन्य राजाओं की सहायता लेने के लिए दूत भेज दिए थे, लेकिन कृष्ण इतने शक्तिशाली थे कि उनसे व्यक्तिगत रूप से ही मिलना आवश्यक था। आखिर कृष्ण और यदुवंश के लोग उस दौर में पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। अगर दुर्योधन उनकी सहायता प्राप्त कर लेता है तो पांडव वंचित रह जाएंगे कृष्ण की नारायणी सेना से। और फिर केवल कुछ अंगरक्षकों के साथ दुर्योधन अपने तेज दौड़ने वाले सर्वोत्तम घोड़ों पर सवार होकर तेजी से द्वारका की ओर चल पड़ा। उधर विराटनगर में रहते हुए अर्जुन ने भी कृष्ण के बारे में सोचा। युधिष्ठिर से परामर्श करने के बाद अर्जुन ने भी अपने मित्र से सहायता लेने के लिए स्वयं जाने का निर्णय किया। तेज गति से चलने वाले रथ पर सवार होकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका पहुंच गए। द्वारका के द्वार खुले, दो महारथी आए, अर्जुन और दुर्योधन, शंख बजे छमछमाए। कृष्ण की शरण में पहुंचे लेने नारायणी सेना, मुझे ले लो या सेना पर मत लड़ो, मानो कहना। जब वो कृष्ण के महल में पहुंचे तो देखा कि महल के रक्षक दुर्योधन का स्वागत कर रहे थे और फिर दोनों राजकुमारों ने यानी दुर्योधन और अर्जुन ने एक दूसरे का मित्रतापूर्वक अभिवादन किया। उसके पश्चात कृष्ण के पक्ष में वो दोनों एक साथ दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि कृष्ण एक बड़े पलंग पर सो रहे थे और उनकी पत्नी धीरे धीरे पंखा झल रही थी। दुर्योधन सीधे पलंग के सिरहाने जाकर बैठ गया, लेकिन अर्जुन कृष्ण के चरणों की ओर हाथ जोड़कर बैठे। उनकी आंखों में स्नेह के आंसू थे। वे अपने सखा को, उनके मुखार बिंदु को स्नेहपूर्वक निहार रहे थे। थोड़ी देर बाद कृष्ण जागे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अर्जुन को देखा, जिसने उन्हें प्रेमपूर्वक प्रणाम किया। फिर कृष्ण उठकर अपने सिरहाने बैठे दुर्योधन की ओर देखा। उन्होंने तुरंत दोनों आगंतुकों का स्वागत किया। उनका अभिनंदन करने के बाद कृष्ण ने उनसे द्वारका आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि आप मेरे और अर्जुन दोनों के प्रति समान रूप से स्नेह रखते हैं। मैं यहाँ उस युद्ध में आपकी सहायता मांगने आया हूँ जो जल्दी ही हमारे बीच लड़ा जाएगा। हे मधुसूदन, वास्तव में मैं अर्जुन से पहले द्वारका आया था, इसलिए ये उचित है कि आप उसके बजाय पहले मेरी सहायता करें। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दुर्योधन को देखा। मैं स्वीकार करता हूं कि आप द्वारका पहले पहुंचे, परंतु हे राजन, मैंने पहले अर्जुन को देखा। फिर भी मैं आप दोनों की मदद करूंगा। शास्त्रों में आदेश है कि सबसे पहले छोटों की मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं पहले अर्जुन की सहायता करूंगा। मेरे पास एक अक्षौणी सेना है, जिन्हें नारायण सेना के रूप में जाना जाता है, जो युद्ध में मेरे बराबर है। आप में से एक उस सेना को ले जाए और दूसरा मुझे अकेले ले जा सकता है, लेकिन मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा।
वास्तव में मैं पूरे युद्ध के दौरान अपने हथियार एक तरफ छोड़ने की योजना बना रहा हूं। हे कुंती पुत्र, आप क्या चुनते हैं? कृष्ण ने पूछा। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने कृष्ण को चुना। दुर्योधन तो अपनी खुशी को छिपा नहीं सका। वो सोच रहा था कि अर्जुन की भावुकता ने उसके विवेक को परास्त कर दिया था, जो उसने कृष्ण की अजय सेना को त्याग कर कृष्ण को चुना, जो युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे। कितनी बड़ी गलती की अर्जुन ने। दुर्योधन ये सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी और 65,610 घोड़े तथा 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं, जिसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व 2.15 से 23 तक में किया गया है। दुर्योधन मन में मगन, सेना का बल देखा, नारायणी अंबर छूती मेरी भाग्य रेखा। अर्जुन ने शीश झुकाया, प्रेम से कान्हा को देखा, तुम साथ रहो युद्ध में, यही बहुत है सखा। बहरहाल थोड़ा मुस्कुराते हुए दुर्योधन ने कहा, ऐसा लगता है कि मेरे भाग्य में सेना ही लिखी थी। आपकी अनुमति से ही केशव, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। कृष्ण की सेना प्राप्त करने के बाद दुर्योधन ने उन्हें धन्यवाद दिया और वो बलराम के महल की ओर चल पड़ा। दुर्योधन जानता था कि बलराम हमेशा उसके पक्ष में रहते हैं। निश्चित रूप से वे युद्ध में उसका ही पक्ष लेंगे। दुर्योधन ने बलराम को महल में बैठे हुए पाया। स्नेह और प्रशंसा के शब्दों के साथ उनका अभिवादन करने के उपरांत दुर्योधन ने अपनी दलील पेश की। अपने हल पर हाथ रखे हुए बलराम गंभीर भाव से दुर्योधन को देखते हुए बोले, हे कुरुपुत्र, तुम्हारी ओर से मैंने अभिमन्यु के विवाह के समय विराट की सभा में खूब पैरवी की थी। मैंने कृष्ण को बताया था कि तुम्हारे और पांडवों के साथ मेरे संबंध समान हैं और तुम्हारा उद्देश्य पांडवों के उद्देश्य के समान ही है, न्याय संगत है। हे वीर, केशव ने मेरे शब्दों को स्वीकार नहीं किया। मैं एक क्षण के लिए भी कृष्ण से अलग नहीं रह सकता, इसलिए मैंने किसी भी पक्ष की सहायता न करने का निर्णय लिया है। मैं आगामी युद्ध में किसी भी प्रकार से भाग नहीं लूंगा। पुरुष श्रेष्ठ क्षत्रिय सिद्धांतों के अनुसार युद्ध करो, तुम्हारा सौभाग्य हो। कहते हुए बलराम ने खड़े होकर दुर्योधन को गले लगा लिया। दुर्योधन बलराम के महल से निकलकर यादव सेनापति कृतवर्मा से मिलने गया। तब कृष्ण मिले अर्जुन को, सेना दुर्योधन को, धर्म का पथ चमका, अंधेरा छटा ज्ञान का। युद्ध भूमि में पांडव लेंगे बदला अपमान का, कुरुक्षेत्र के मैदान में बहेगा लहू इंसान का। दुर्योधन हंसा मन में, अर्जुन ने क्या पाया, शस्त्रहीन कृष्ण आज फिर पांडवों को हराया। देवगण देख रहे थे कृष्ण की अद्भुत लीला, सारथी बने कान्हा, हारेगा दुर्योधन हठीला। दुर्योधन ने कृतवर्मा से मदद मांगी और वो क्षत्रिय रीति को अपनाते हुए मना नहीं कर सका। वो कृष्ण द्वारा किए गए वादे के अनुसार लाखों योद्धाओं के साथ कौरवों की ओर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने सेना इकट्ठी की और दुर्योधन के साथ जाने के लिए वो तैयार हो गया। भयानक दिखने वाली सेना से घिरा हुआ दुर्योधन कृतवर्मा को अपने साथ लिए हस्तिनापुर की ओर वापस चल पड़ा। कृष्ण के कक्ष में अर्जुन और कृष्ण अकेले थे। कृष्ण ने पूछा, तुमने मुझे क्यों चुना, जबकि मैं अपनी सेना के विरुद्ध युद्ध नहीं करूंगा? इसमें कोई संदेह नहीं कहना कि तुम जहां भी होगे विजय वहीं अवश्य होगी। यदि तुम चाहो तो सभी कौरवों को मार सकते हो। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, तुम्हारी उपस्थिति में मैं भी उन सभी पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। तुम संसार में सबसे प्रसिद्ध और यशस्वी व्यक्ति हो और मैं इस युद्ध में विजयी होकर वैसी ही प्रसिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा। हे कृष्ण, मेरी बहुत समय से इच्छा रही है कि तुम मेरे सारथी बनो। यदि तुम्हें यह स्वीकार हो तो कृपया मेरी इच्छा पूरी करो। हे कुंती पुत्र, ये उचित है कि तुम मेरे साथ स्वयं को मापो। कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया और फिर अर्जुन के कंधे पर अपना रत्न जड़ित हाथ रखकर कहा,
मैं सहर्षि तुम्हारा सारथी बनूंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जिसने चुना सत्य को उसकी होगी जी, कृष्ण की माया में छुपी नर नारायण की प्रीत। दुर्योधन की सेना उसके अहंकार से हारेगी, समय की बने कान्हा पांडवों के काज संवारेगी। यह कथा महाभारत की गाता है संसार, श्री कृष्ण का वरदान ही भक्तों का संसार। जो चुन ले प्रेम की डोर वही जीतता है, द्वापर की धूली में ये सत्य चमकता है।